मैं उनके बारे में क्या राय रख सकता हूँ? उनकी पार्टी के लोग उनके बारे में राय रख सकते हैं। असल में क्या है मानक भाई, आप ये सोचते हो कि मैं उनको बुरा भला कहूँ, आदरणीय बहन जी को बुरा भला कहूँ, और फिर मीडिया में टीआरपी इस बात पे हो कि चंद्रशेखर जी ने मायावती को बुरा भला कह दिया। भाई काहे कहूँ, मैं तो उनका दिल से सम्मान करता हूं। अरे तो तारीफ कर दीजिए ना, फिर मैंने थोड़े कहा कि आप बुराई कर दीजिए भाई, तारीफ कर अच्छा दीजिए। बताओ, तारीफ में क्या सुनना चाहते हो बताओ। अरे जो आपके मन में है भाई, मैं अपने शब्द थोड़े कहूंगा कि अपने मुंह में डालिए आप, मैं कहूँ जो आपके मन में है वो बोल दीजिए। तो आप कोशिश तो ये करते रहते हो ना कि आपके शब्द मेरे मुंह में आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। सवाल ये है, मैंने आपसे कहा कि मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं और जब तक जीवित रहूंगा मैं उनका सम्मान करता रहूंगा। पॉलिटिकली हमारे रास्ते अलग हैं, वो बीएसपी को लीड कर रही है और मैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे दल अलग हैं लेकिन दिल तो हमारे एक ही हैं भाई। जब तक वो मजबूत थे उन्होंने समाज की सेवा की है, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं समाज की सेवा करने की, समाज के मुद्दों को आगे रखने की, उनकी लड़ाई लड़ने की, उनके अधिकार दिलाने की, उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने की। आज तमाम सरकारें लोकतांत्रिक व्यवस्था के होते हुए, तमाम फोर्सेस के होते, आज भी लाखों महिलाओं पर रेप हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, मारा जा रहा है, पुरुषों को मारा जा रहा है। तो हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ये अन्याय बंद हो जाए, जुर्म ज्यादती बंद हो जाए, इसलिए उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, और जो है इसके सम्मान के बाद क्या बचता है। राम जी ने किया था ये उससे अलग हो गई है या भटक गई है, जो भी कहें। इस वक्त जो दलितों के बीच, पढ़े लिखे दलितों के बीच चर्चा है कि मायावती भाजपा की बी टीम हो गई है, इनके खिलाफ जो है भाजपा कोई भी एक्शन ले सकती है, इनको वोट कटवा के रूप में मशहूर कर दिया। मायावती जी को मैं सुझाव दूंगा, बड़ी बहन के समान है, उनको सुझाव दूंगा कि आप कृपया राहुल जी की शरण में आ जाइए। राहुल गांधी के साथ मिलकर के आप सत्ता में वापस आ सकती हैं। दरअसल कहानी क्या है कि अगर नहीं आती हैं तो ममता जी को देख लीजिए, और तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, उनको देख करके अंदाजा लगाइए। आप यहीं पे अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, इनकी भी दुकान बंद होने जा रही है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा, मायावती जी आपके एक ही विधायक थे सिंह साहब, वो मर गए, उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। आप एक ब्राह्मण हैं, साथ दे रहे हैं मायावती जी का? मायावती जी को मैं सुझाव दे रहा हूं। आप साथ दे रहे हैं? देखिए, मैं अगर वो कांग्रेस के साथ आती हैं तो पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। अच्छा। अगर नहीं आती हैं तो दलित भी उनको छोड़ देगा। अच्छा। तो कुल मिलाकर के मैं उनसे यही कहूंगा कि आपके लिए सुझाव है कि आप डिक्टेटर मत बनो। चंद्रशेखर जी की भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो बड़ी बहन है, मैं भी उनके साथ हूँ। एक विधायक ने किया कि आप लोग एकदम सिंपैथी ले रहे हैं। नहीं, सिंपैथी का सवाल नहीं है। क्या कारण है कि बसपा से दलितों का मोह भंग हो गया? तो मेरे कहने का यही अभिभाव है, यही मेरी भावना है कि किसी तरीके से इस दलित बहन को मजबूती मिले, और ये नेता हैं, बड़ी नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये आ जाए। योगी जी का खात्मा, बीजेपी का खात्मा क्या सबको मिलकर हो जाएगा? अगर सभी लोग एकत्र हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी इस समय बैकफुट पे खड़ी है, बीजेपी का पतन निश्चित है। निश्चित है। आपको चैनल के मार्फत मैं चैलेंज करता हूं कि निश्चित है, और राहुल गांधी जी इनके लिए यमराज से कम साबित नहीं होंगे। राहुल जी की बात करते हैं, अभी सोनिया जी के साथ भी मायावती जी की तस्वीर थी। देखिए, ये किया उन्होंने अलग होकर? गलती तो किया है। मायावती जी जो है सोनिया जी से मिलती थी, बड़े प्रेम से मिलती थी। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि मायावती जी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे और वो जो है रास्ते से हट जाए।
होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देती हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बनवाई। भाई तो बहुत बने, शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा देके चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं किया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है। और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ है। और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा, जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके मिसेज, मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफी दुखी थी। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए बीमारी की हालत में भी बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है।